बहन भाई हैं तो पेरेंट्स को कहते हैं कि आपने हमसे पूछ के पैदा थोड़ी करे, फिर क्यों स्कूल में भेज रहे हो आप, क्यों ऐसे कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हमने स्कूल आपके लिए ऐसे, टीचर्स हमें परेशान करते हैं, बार बार पोर्टल बंद कर दिया जाता है और पेपर भी नहीं देने देते क्योंकि पेपर पोर्टल के थ्रू ही हो रहे हैं। हर रोज हम सब क्वेश्चन करने लगे हैं बच्चे हमसे ही कि हमारा क्या होगा, आप हमें पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। हम खुद हैरान है कि हम किस ट्रैक पे लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को। भाई हमें कब से भविष्य आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी भारी पड़े हैं लोगों के ऊपर। वहीं सबसे ज़्यादा भारी पड़े हैं उन लोगों के लिए जिनका अपना कारोबार या फिर अपना बिजनेस या किसी तरह की वो नौकरी करते थे। इनके लिए सबसे ज़्यादा कोरोना की मार इन्हें झेलनी पड़ी। वहीं सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के जो अभिभावक हैं उन्हें भी ये मार झेलने को देखी गई। जहां स्कूल की फीसें लगातार कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती ही गई, वहीं सहूलियत देने के बजाय अभिभावकों की कमर तोड़ फीस बढ़ाने के ऊपर जहां लगातार प्रोटेस्ट हमने देखा किस तरह से हो रहा था। वहीं गुरुग्राम में भी एक प्रोटेस्ट देखने को मिला डीपीएस स्कूल के खिलाफ। इसी प्रोटेस्ट के दौरान इन्हें जब इस स्कूल का भांडा फोड़ हुआ और जब पता चला स्कूल की सच्चाई की एफिलिएशन को लेकर ये स्कूल पूरी तरह से मान्यताओं में ही नहीं है, यानी कि स्कूल की कोई भी मान्यता नहीं है, उसके बाद अभिभावकों को और बड़ा झटका लगा कि लगातार इतनी भारी मात्रा में फीस जमा करते आ रहे ये अभिभावक अब तक बिना एफिलिएशन वाले स्कूल को इतनी फीस दे रहे थे। जब ये भांडा फोड़ हुआ तो उसके बाद इनके सामने एक और झटका लगा कि इनके बच्चों को अचानक से भोंडसी के मारुति कुंज ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि डीपीएस स्कूल जो यहाँ पर मौजूद है उसका अपना कोई एफिलिएशन ही नहीं है। इसे लेकर अभिभावकों ने जब विरोध शुरू किया तो स्कूल की तरफ से लगातार अभिभावकों को परेशान करने की नए तरीके अपनाने लगे, जैसे कि बच्चों को ना एग्जाम देना, ऑनलाइन पोर्टल ब्लॉक कर देना या फिर अन्य कई तरह से। अभिभावकों का कहना है इसके अंदर कि हमें फीस देने में कोई समस्या नहीं है, परंतु हम अपने बच्चे को अपने घर से 25 किलोमीटर दूर भोंडसी ब्रांच में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चा जाएगा आएगा कब और किस तरह से पढ़ाई कर पाएगा जब वो इतना ज्यादा थक जाएगा। इसको लेकर अभिभावकों ने कहा कि हमें फीस देने में कोई समस्या नहीं है, परंतु हमारे बच्चे को सही मान्यता वाले स्कूल में ही जगह दी जाए और वो किसी भी अन्य ब्रांच में उसको शिफ्ट नहीं करना चाहते। इसको लेकर बच्चों पर भी काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है, जहां लगातार डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे ये अभिभावक परेशान है कि इनकी बात कोई सुन ले। वहीं शिक्षा विभाग से लेकर पूरे यहाँ के अगर हम बात करते हैं अधिकारियों की और एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 1 साल से चक्कर काट रहे ये अभिभावक काफी ज्यादा परेशान है। वहीं आज पहुंचे कुछ बच्चे भी इसके अंदर जुड़ते हुए नजर आए। उनका इसके अंदर क्या कहना है वो भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से एक स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों के साथ पेश आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि बच्चों की मानसिक जो व्यवहार है उस पर कितना असर पड़ता होगा, उनकी मानसिक संतुलन पे कितना बुरा असर पड़ता होगा इन सारी चीजों का। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अभिभावक और बच्चे परेशान होकर पहुंचे आज डीसी ऑफिस के बाहर। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आज आप यहाँ आई हैं, पहली बार आई हैं, उससे पहले आपके पेरेंट्स आते रहे हैं, तो इस दौरान जो स्कूल की तरफ से परेशानी आपको एज अ स्टूडेंट उठानी पड़ी है वो क्या क्या है? जैसे हमें स्कूल से बीच में जैसे ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी थी, हमें पेपर देने से मना कर दिया था, और टीचर्स जैसे मैसेजेस करती हैं, कॉल्स करती हैं बार बार, पेरेंट्स को भी बहुत तंग कर रहे हैं, हमें भी बार बार कॉल्स आते हैं, बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। बीच में क्लासेस निकाल देते हैं, पेपर भी नहीं करने देते हैं। किस तरह की बातें या किस तरह की बातें जो मैसेजेस हैं या टीचर्स देती हैं आपको? टीचर्स कहती हैं फीस भर दो। जैसे हम 4 बहन भाई हैं तो पेरेंट्स को कहते हैं कि आपने हमसे पूछ के पैदा थोड़ी करे, फिर क्यों स्कूल में भेज रहे हो आप, क्यों ऐसे कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हमने स्कूल आपके लिए ऐसे एज अ शॉप थोड़ी खोली है कि आप डिस्काउंट मांगोगे, हम डिस्काउंट दे देंगे। हम गए थे स्कूल के पास कि एज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो पूछा था कि आप सही फीस लो और ऐसे मत करो, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, ये डिस्काउंट शॉप थोड़ी है कि आप आके डिस्काउंट मांगोगे, हम डिस्काउंट दे देंगे, स्कूल बंद हो जाएगा ऐसे तो हमारा। तो ये किसने बोला था? टीचर ने बोला था? प्रिंसिपल ने बोला था। आपको आपके प्रिंसिपल का नाम पता है? क्या नाम है उनका? अखिलेश चंद्र चतुर्वेदी। आप कौन सी क्लास में हैं? 10th में। ठीक है, तो आपको एग्जाम देने दिया?
हाँ, अब देने दिया बाद में जब। और रिजल्ट आ गया आपका? हाँ। ठीक, बताइए कि आपको किस तरह की समस्याएं इस बीच में उठाने पड़ी थी, जो पेरेंट्स के और टीचर्स के बीच में जो फीस को इशू लेके चल रहा था, उस हिसाब से स्टूडेंट पे किस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है? प्रेशर बहुत बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। टीचर्स हमें परेशान करते हैं, बार बार पोर्टल बंद कर दिया जाता है और पेपर भी नहीं देने देते क्योंकि पेपर पोर्टल के थ्रू ही हो रहे हैं। कोई ऐसी मैसेजेस जो टीचर्स आपको देती हैं? टीचर्स बोलते हैं पहले फीस पे करिए फिर पोर्टल ओपन होगा। वो हमारी फाइनेंशियल इशू नहीं समझ रहे हैं। सर, तो जैसा आज आप डीसी ऑफिस आए हैं, हमने कई बार देखा है कि आप लगातार काफ़ी वक्त से आ रहे हैं, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज आने का मेन मकसद बताइए सर। मैडम, आज आने का मेन मकसद ये है कि जैसा कि स्कूल ने जो डीएलएफ सिटी में 12वीं तक क्लास चला रहा था और उन्होंने एक लेटर लिख के दे दिया जी आपके बच्चों को 9वीं से लेकर 12वीं तक नेक्स्ट ईयर से आपको मारुति कुंज भौंट से जाना पड़ेगा। तो हमने प्रशासन को डीसी साहब को लेटर दिया था, तो इन्होंने कहा 7 दिन में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को या जो भी पेरेंट इनके बच्चे जाएंगे वो मारुति कुंज मतलब भौंटसी कैसे भेज सकते हैं? भौंटसी हमारे इस स्कूल से 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, और वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है मैडम, क्योंकि पास्ट में इस तरह मारपीटी घटना इस तरीके होती है, स्कूल का कोई कंट्रोल नहीं है उन पर। तो हम अपने बच्चों के लिए ये गुहार लगाने आए कि हमारे बच्चों को स्कूल डीएलएफ सिटी में ही पढ़ाएगा, उसके लिए जो जरूरी वो है प्रोविजंस, जो भी रिकॉग्निशन है या जो भी नियम कानून है वो सारे उसको दिए जाएं, जिससे कि स्कूल अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश ना करे। इसमें स्कूल अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है और इस सबको शिक्षा विभाग का पूरा सहयोग है। मैडम, हमारी डीईओ मैडम हैं, वो स्कूल के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती, स्कूल की वकालत करती हैं वो कि स्कूल पे ये है वो है। 12 साल से चल रहा था, आप कहाँ सो रहे थे? स्कूल को कल आपने लेटर दे दिया 31/12/21 को एडीसी साहब की और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आई है कि स्कूल के पास किसी प्रकार कोई मान्यता नहीं, और 2 दिन बाद ही उसके बाद रिकॉग्निशन का लेटर दे देते हैं। तो ये तो एक मिली भगत है। ये तो शिक्षा विभाग जो है स्कूल के दम पे पल रहा है, स्कूल से जो जिस तरीके की लाभ ले रहा है उसके अगेंस्ट स्कूल को ओबलाइज कर रहा है। तो स्कूल का नौकर है, बजाय पब्लिक का या प्रशासन का जो काम होता है वो स्कूल की नौकरी कर रहा है वो। तो इसमें पूरा की पूरा जो सहयोग है वो डीईओ मैडम का है। डीईओ मैडम नहीं चाहती स्कूल पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो या पेरेंट्स की कोई परेशानी दूर हो, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के फेवर में, स्कूल के बेनिफिट के लिए कार्य कर रही है। स्कूल वालों ने भी कई बार हमसे कहा है, मारुति वालों ने भी कहा है कि ये सब हमारे नौकर हैं, आप क्या समझते हो, हम सबको खरीद लेते हैं। हमें देखने में आ रहा है मैडम, हम तो पहले मजाक समझा था हमने कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा शिक्षा अधिकारी है, उसका कुछ तो मॉरल होगा उसके अंदर। शिक्षा का अधिकारी और मॉरल नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके पास। उसी के लिए मैडम बार बार इकट्ठा हो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे मारुति कुंज भौंटसी नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पैसे दिए, जहाँ एडमिशन के पैसे दिए, या तो पैसे वापस दो हमारे, या आसपास स्कूल में एडमिशन करा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये तो स्कूल की ज़बरदस्ती हो गई और प्रशासन का सहयोग है इसमें। तो आपने लीगली इतने वक्त से ट्राई कर रहे हैं कि आपको आप लोगों का हक या न्याय मिल सके, अगर ये लीगली ये तरीका नहीं सुलझ रहा तो आपने और कोई अब तरीका सोचा है? क्योंकि सीधी उंगली से यहाँ घी निकलता हुआ नजर तो नहीं है। मैडम, लीगली के लिए ये है कि हमारी हाईकोर्ट की तैयारी हो चुकी है, वहाँ केस फाइल हो चुका है, डेट पढ़नी है तो उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई हो या कुछ भी हो समय के अंदर नहीं देता। वो एनी हाउ स्कूल का सहयोग कर रहा है। जो काम 1 दिन में होना चाहिए वो 1 महीने 2 महीने चक्कर लगाने के बाद मिलता है। और डीओ मैडम मिलना ही पसंद नहीं करती। अभी पिछले मंगलवार को हम आए थे, डीसी साहब के पास गए थे, तो उनको लेटर दिया था हमने ये, तो उन्होंने कहा आप डीओ मैडम से मिल लो। वहाँ ऑफिस में गए, डीओ मैडम नहीं थी वहाँ। उनके जो क्लर्क हैं कोई संदीप जी, वो डील करने बैठ गए। बोला जी मैं मैडम को बताऊंगा। मैडम को बताने या ना बताने का बात वही है। मैडम हम लोगों से मतलब हम लोगों को अवॉइड करती है, मिलती नहीं है, बचना चाहती है, और डीसी साहब को भी गुमराह कर रही हैं वो। तो आज आप लोगों का क्या प्लान है कि आप कब तक रुकने वाले हैं, आप कब तक यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं? मैडम, हम आज डीसी साहब ने कहा 7 दिन के अंदर आपको सॉल्यूशन देंगे, तो हम डीसी साहब के पास आए। सर, आपकी 7 दिन के जो आपने टाइम दिया था उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ये आपके अधिकारी जो हैं इनके कार्य करने का तरीका है, आप इनकी कार्यप्रणाली देख लो सर, और इनको जो भी एक्शन इनके खिलाफ एक्शन लो, और हमारी जो प्रॉब्लम का सही तरीके से सॉल्यूशन हम चाहते हैं वो सॉल्यूशन दे दें हमें प्लीज़। तो हम डीसी साहब से गुहार लगाने आए हैं अपनी। सर, आज जैसा आप लोग आए हैं, जैसे हमने बातचीत की, पेरेंट्स आए हैं, आज बच्चे भी आए हैं काफ़ी संख्या में, तो आज जो आप लोगों को लगता है कि आज आपकी मांग सुनी जाएगी, अगर नहीं सुनी जाएगी तो अब आपने नेक्स्ट लेवल क्या सोचा होगा? मैडम, अब तो हमें डर लगने लगा अपने बच्चों से भी, कहीं बच्चे कोई गलत स्टेप ना उठा लें। हर रोज़ हम अब क्वेश्चन करने लगे हैं बच्चे हमसे ही कि हमारा क्या होगा, आप हमें पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। हम खुद हैरान है कि हम किस ट्रैक पे लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को। भाई, हम एक अच्छे भविष्य के लिए अपना गांव घर बार छोड़ के आए थे, यहाँ नौकरी शुरू करी थी कि हमारे बच्चों को एक अच्छा सुनहरा कल मिलेगा, लेकिन आज हमें पता ही नहीं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा फरीदाबाद में एक स्कूल ने एक बच्चे को टॉर्चर किया, डीपीएस स्कूल था, वो भी डीपीएस ही था। उस बच्चे ने 15वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी। मतलब स्कूल है ये क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये सिस्टम किस तरफ जा रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री साहब बात करते हैं देश की, नेशन की। देश और नेशन के आए बच्चे हैं, आने वाला कल ये हैं, ये संवारेंगे, ये बिगाड़ेंगे। इनके साथ क्या हो रहा है? आज क्या इनकी उम्र है आज यहाँ बैठने की? इनको स्कूल जाना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए? मैं मीडिया के द्वारा आपसे इनसे क्वेश्चन करता हूँ भाई, आज नया सेशन शुरू हो चुका है, हमारे बच्चों को यही नहीं पता ये जाएंगे कहाँ। हमसे 24 घंटे में बार बार क्वेश्चन किया था, रात को उठ के क्वेश्चन पूछते हैं, पापा कोई हुआ इलाज, कहाँ जाएंगे हम, स्कूल का नाम बता दो, कब होगा? हमारे पास जवाब नहीं है प्रशासन के लिए किसी तौर पर। प्रशासन आराम से सो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, करोड़ों रुपए फीस लेकर। में बच्चों के साथ डील करना या बच्चों की इस हालत को देखना, बच्चे किस तरह से परेशान हो रहे हैं और आप उनके साथ? मैम हम तो ये कह रहे हैं, हम तो इतने परेशान हो चुके हैं, बच्चों को सारा दिन मतलब कोई बात नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा अगले साल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक होगा, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक था। लेकिन बच्चे हमको कैसे समझाएं? उनको जब पड़ोस वाला बच्चा, मेरे फैमिली का पड़ोस में कोई बच्चा है, वो स्कूल में जाता दिखता है, वो आके क्वेश्चन करता है, डैडी मेरी 10th की क्लास है, और वो बच्चे सारे उनके सिलेबस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और मैं घर बैठी हूँ, मुझे यही नहीं पता मेरा स्कूल कौन सा है, कहाँ जाना, मुझे कहाँ नहीं जाना। हमारे पास जवाब नहीं उस बच्चे के लिए, क्या जवाब दें? वो बच्चा इतने डिप्रेशन के अंदर है, कहीं वो पूरा दिन उसके ऊपर ही बैठा रहना पड़ता है, कोई गलत स्टेप ना उठा ले इस मुद्दे को लेकर के। वो उसको पता ही नहीं, उसको उसके आगे पूरा अंधेरा दिख रहा है। सही है वो अपनी जगह पे बिल्कुल। भाई मैं एक पेरेंट्स हूँ उसका, मैंने पूरी जिम्मेदारी है, मैं उसको इस दुनिया में लेके आया हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसके लिए करूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा उसके बावजूद भी, सिर्फ इस डिपार्टमेंट की वजह से, इन चोरों की वजह से पूरे का पूरा। मतलब एक मारुति है, इतना बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया उसको सेटअप लगाने के लिए, चलाने के लिए गुड़गांव के अंदर, फिर पूरी मारुति टीम ने, जितने एम्प्लॉय थे उन्होंने इतना सपोर्ट किया उन स्कूलों को चलाने के लिए, अपनी सैलरी कटवाई, अपनी जमीन ने दी, सारा कुछ दिया। आज वो स्किल इनके बच्चों की गर्दन काट रहा है। प्रिंसिपल कहता है मेरे साथ कोऑपरेटिव कोई नहीं है, देख लो आपका उनका कोऑपरेशन। इन बच्चों का टाइम था क्लास में बैठने का, ये यहाँ बैठे सेक्रेटरीट में। पेरेंट्स ही आधे से ज्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सेक्रेटरीट देखी है गुड़गांव के अंदर आकर के, और बच्चों को हाजिर दिखानी पड़ रही है हमें। हमारी मजबूरी देखो, कितने मजबूर हम लोग आज। और डीसी ये लोग कहते हैं कि जी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप तो मिसलीड पीपल हो, आप तो गलत तरीके से जारी कर रहे हो। कोई चाहता है कि अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आके बैठे करे, अपने काम धंधे छोड़ करके? आज कोरोना के दौरान में कोई चाहता मैम ये चीजें। जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करनी चाहिए। आप कौन सी क्लास में हो? हम 12th में। 12th में हो। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है स्कूल की वजह से, या फिर ये जो कुछ भी मैटर चल रहा है इसमें आपको किस तरह से फेस करना पड़ रहा है चीज़ों को? सबसे बड़ा लॉस तो एकेडमिक्स पे ही हो रहा है। मैं 10th के बाद अब तक से एक बार स्कूल गया ही नहीं, मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन में टीचर्स ही खुद ऑनलाइन नहीं आते, कहते बेटा हमारे सर्वर में प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड हो पा रही। उसके बाद एग्ज़ाम की बारी आती है, जब वो लोग कह देते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम थे, क्लासेस ऑनलाइन हुई, उसमें उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं, और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर आके ऑनलाइन एग्ज़ाम दो। मतलब 12th का मेरे तो इस बार रिजल्ट भी बहुत ख़राब आया टर्म 1 में, मेरी तो पूरी ज़िंदगी के 2 साल ख़राब हो गए। इस बार आपका बोर्ड है, तो आपको क्या डर लग रहा है इस वजह से, क्योंकि ये जिस तरह से डर तो लग ही रहा है, टर्म 1 का रिजल्ट भी ख़राब आया मेरा तो इनकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वजह से। तो ये सिर्फ आपके साथ है या हर बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम? हर बच्चे के साथ हो रहा है। पिछले साल हम सारे बहन भाई और पेरेंट्स स्कूल गए थे प्रिंसिपल सर के पास कोरोना के वक्त, कि 4 बच्चों की फ़ीस देनी आसान बात थोड़ी है, 6 लाख रुपए देने। हमने बोला सर प्लीज़ कोऑर्डिनेट करो और थोड़ा कंपनसेशन कर लो। तो सर ने बोला मैं यहाँ दुकान चलाने के लिए नहीं बैठ रखा हूँ, मैंने स्कूल खोल रखा और तुम्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। मेरे फादर से उन्होंने इतनी बात बोली, तुम्हें 4 बच्चे पैदा करने के लिए किसने बोला था? मेरे से पूछ के पैदा तो नहीं करे, तो ना तो मैं तुम्हारी फ़ीस कम कर सकता। उन्होंने ऐसे स्कूल के बाहर भेज दिया हमें। इस तरह की बातें अगर प्रिंसिपल बोलता है तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है आपके मेंटल स्टेट पे? हम जो प्रिंसिपल ही ऐसा हो तो आगे बच्चे कैसे होंगे? टीचर्स तो सबको पता ही चल रहा है अब कैसे, जो प्रिंसिपल ही ऐसे हैं तो आगे पेरेंट्स बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए डीसी ऑफिस से लेकर आए थे, और इसी तरह की गुरुग्राम की हर कोने की खबर के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।